इस मूवी की स्टोरी स्पाइडरमैन 1 के 2 साल बाद की है, यानी कि ईयर 2004। अब पीटर हाई स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में आ गया था और वो अपनी स्टडी के साथ साथ स्पाइडरमैन बनकर शहर की हिफाजत भी किया करता था। लेकिन स्पाइडरमैन का फ़र्ज निभाने की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती एंड वो जिस जगह पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता था, वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। साथ ही वो अपने प्यार को भी खो देता है। दूसरी तरफ हम मैरी को देखते हैं, जो एक बहुत फेमस मॉडल बन चुकी थी एंड उसके बड़े बड़े पोस्टर भी पूरे शहर में लगे हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर का बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न उसके फादर की डेथ के बाद उनकी कंपनी ऑस्कॉर्प कंपनी का मालिक बन गया था। अपनी कंपनी के फायदे के लिए हैरी ने एक साइंटिस्ट से पार्टनरशिप की थी, जिनका नाम था डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस। ये साइंटिस्ट एक ऐसे फ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। इसके लिए उन्होंने एक रिएक्टर भी बनाया था। उनके इस प्रोजेक्ट के लिए हैरी ने उन्हें बहुत सारा फंड दिया था। पीटर को भी कॉलेज असाइनमेंट के लिए फ्यूजन पावर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट मिला था। इसलिए हैरी पीटर की हेल्प करने के लिए उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलवाता है, जिससे कि वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट डे डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने उस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हैरी, पीटर और बहुत से लोग आए हुए थे। डॉक्टर ऑक्टेवियस ने अपने काम को आसान करने के लिए एक मैकेनिकल आर्मर बनाया था, जिसमें एक ऑक्टोपस की तरह 4 टेंटिकल्स थे, जो कि बहुत पावरफुल थे। एंड उनकी वायरिंग डॉक्टर के माइंड से जुड़ी हुई थी, जिससे कि वो उन टेंटिकल्स को अपने माइंड से ही कंट्रोल करके यूज़ कर सकते थे। अब जैसे ही डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक स्मॉल सन बन जाता है। बट उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट अनस्टेबल होने लगता है, यानी कि वो फेल होने लगता है। धीरे धीरे वो सन बड़ा होने लगता है एंड आसपास की चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है। इतना कुछ होने के बाद भी डॉक्टर को लग रहा था कि वो उसे ठीक कर सकते हैं एंड इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकते। पीटर को समझ आ गया था कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है एंड अब इसे रोकना ही होगा। इसलिए वो स्पाइडरमैन बनकर इसे रोकने की कोशिश करता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत नुकसान होता है एंड डॉक्टर की वाइफ की भी मौत हो जाती है एंड डॉक्टर भी शॉक लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। इस घटना की वजह से हैरी को भी बहुत नुकसान होता है एंड वो स्पाइडरमैन से इसका बदला लेने की सोचता है, क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि उसके फादर को भी स्पाइडरमैन ने ही मारा है। जब डॉक्टर ऑक्टेवियस का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, तभी अचानक से उनके टेंटिकल्स वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर्स को मार देते हैं। इसका मतलब ये था कि अब उन टेंटिकल्स के डैमेज होने की वजह से उन पर डॉक्टर का कंट्रोल खो गया है एंड उन टेंटिकल्स में मौजूद एआई सिस्टम अब डॉक्टर के माइंड को ही कंट्रोल करने लगता है। डॉक्टर अब उन टेंटिकल्स के कंट्रोल में आकर बुरे काम करने से भी पीछे नहीं हटते एंड वो फिर से वही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद ये डॉक्टर एक बैंक में जाकर पैसे चोरी करने लगते हैं। उस टाइम पर पीटर एंड उसकी आंटी भी वहाँ बैंक में किसी काम से आए हुए थे। पीटर डॉक्टर को वहाँ देखकर स्पाइडरमैन बनकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिससे उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर की आंटी को पकड़ लेते हैं ताकि कोई उनका पीछा ना करे, बट पीटर उनका पीछा करता है एंड अपनी आंटी को बचा लेता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टेवियस पैसे चुराने में सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड इस घटना के बाद से वो डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके बाद वो उन पैसों से अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक वीरान फैक्ट्री में रिएक्टर बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर की लाइफ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी एंड वो जिस मैरी से प्यार करता था, वो भी अब किसी और लड़के से शादी करने वाली थी, क्योंकि पीटर अपनी खुद की प्रॉब्लम्स की वजह से खुद उससे काफ़ी टाइम से अलग था। ये देखकर पीटर को बहुत ही बुरा लगता है। अब हैरी भी पीटर से नाराज़ रहने लगा था, क्योंकि पीटर स्पाइडरमैन की पिक्चर्स लेने का काम करता था एंड उसे लगता था कि पीटर स्पाइडरमैन को जानता है एंड हैरी स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए उसके बारे में जानना चाहता था। एंड जब हैरी पीटर से स्पाइडरमैन के बारे में पूछता है, तो वो हैरी को स्पाइडरमैन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इन सब वजह से पीटर की टेंशन्स और बढ़ जाती है। इन सब टेंशन्स की वजह से पीटर की पावर्स भी ठीक से काम नहीं करती एंड उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो एक डॉक्टर के पास भी जाता है। पीटर समझ जाता है कि स्ट्रेस की वजह से ही उसकी पावर्स काम नहीं कर रही एंड उसके बाद वो स्पाइडरमैन बनना भी छोड़ देता है एंड अपने सूट को एक डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस का रिएक्टर तैयार हो जाता है, बट उसके लिए उन्हें एक और पार्ट की ज़रूरत थी, जो कि हैरी के पास ही था। वो हैरी के पास जाते हैं एंड उससे वो पार्ट ज़बरदस्ती मांगते हैं, बट हैरी उनसे डील करता है कि अगर वो स्पाइडरमैन को उसके पास ले आए तो हैरी उन्हें वो पार्ट दे देगा। स्पाइडरमैन का पता आपको पीटर से मिल जाएगा, इसलिए सबसे पहले आपको पीटर को पकड़ना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीटर मैरी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। तभी अचानक उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं एंड उसे विजन आता है कि उसके पीछे कोई है एंड तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आकर उससे स्पाइडरमैन के बारे में पूछते हैं एंड वो मैरी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर पीटर स्पाइडरमैन बनकर उनसे फाइट करने लगता है। लड़ते लड़ते दोनों एक चलती ट्रेन पर गिर जाते हैं एंड जब बहुत देर फाइट के बाद भी स्पाइडरमैन नहीं हारता, तो डॉक्टर उस ट्रेन के ब्रेक फेल करके वहाँ से चले जाते हैं।
ताकि स्पाइडरमैन उस ट्रेन को रोकते रोकते ही थक जाए। और ऐसा ही होता है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे तैसे उस ट्रेन को रोकने में सक्सेसफुल हो जाता है, बट इसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि उसने अपना मास्क डैमेज होने की वजह से उतारा हुआ था, तो ट्रेन के सभी लोग स्पाइडरमैन की असली पहचान जान जाते हैं। बट वो सब स्पाइडरमैन की पहचान को राजी रखने का प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन ने अपनी जान पर खेलकर उन सबकी जान बचाई थी। अब यहाँ पर दोबारा से वो साइंटिस्ट आ जाता है एंड वो स्पाइडरमैन को पकड़कर हैरी के पास ले जाता है। इससे हैरी बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड साइंटिस्ट को जो पार्ट चाहिए था वो दे देता है। यहाँ जैसे ही हैरी स्पाइडरमैन के फेस से मास्क उतारता है, वो देखता है कि ये तो पीटर है। फिर वो पीटर से पूछता है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा। बट पीटर उससे कहता है कि अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, पहले ये बताओ कि मैरी कहाँ है। इस पर हैरी कहता है कि उसे नहीं पता। फिर पीटर कहता है कि तुमने उस साइंटिस्ट को ऐसी चीज़ दे दी है जिससे कि ये पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये सुनने के बाद हैरी स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है जहां डॉक्टर ऑक्टेवियस वो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। यहाँ पर वो मैरी को भी बंधा हुआ देखता है, लेकिन तब तक ऑक्टेवियस ने उस रिएक्टर को स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद डॉक्टर एंड स्पाइडरमैन के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान पीटर डॉक्टर को एक शॉक देकर बेहोश कर देता है एंड उस रिएक्टर के वायर्स भी निकाल देता है। बट फिर भी वो सन इस बार इतना बड़ा हो गया था कि बिना पावर के भी बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद पीटर डॉक्टर को अपना फेस दिखाकर कहता है कि आप इतने बुरे नहीं हैं, आपको इसे रोकना ही होगा। पीटर की बातों से कन्विंस होकर डॉक्टर उस रिएक्टर के साथ उस सन को लेकर पानी में डूब जाते हैं एंड मर जाते हैं। इसके बाद मैरी को भी पीटर की असलियत पता चल गई थी एंड वो मैरी से कहता है कि उसके स्पाइडरमैन होने की वजह से वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर हम देखते हैं कि जिस लड़के से मैरी की शादी होने वाली थी, वहां से मैरी भाग जाती है एंड भाग के पीटर के पास आ जाती है। वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरी कंफ्यूज था कि वो अपने दोस्त पीटर को मारे या ना मारे। इसी कंफ्यूजन में उसे भ्रम होने लगता है कि एक मिरर में उसके फादर का इल्यूजन उसे स्पाइडरमैन को मारने के लिए कह रहा है। हैरी फ्रस्ट्रेशन में वो मिरर तोड़कर एक तहखाने में चला जाता है जहां एक लैब में उसके फादर के वेपन्स थे। ये सब देखकर उसे पता चल जाता है कि उसके फादर ही वो ग्रीन गॉब्लिन थे। एंड इसके बाद वो मन बना लेता है कि वो अपने फादर का बदला जरूर लेगा एंड स्पाइडरमैन को मार देगा। एंड में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन फिर से सबकी हेल्प करने के लिए अपना सूट पहनकर निकल जाता है एंड इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।